सभी को गुड इवनिंग है। सभी को शुभ संध्या है। कैसे हैं सभी लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे हैं और जीवन का आनंद ले रहे हैं। मेरा नाम है विनीत और मैं आज पोस्ट मार्केट बैंक निफ्टी का करने के लिए यहाँ पे हूँ। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और बैंक निफ्टी के बारे में जरूर समझिए कि बैंक निफ्टी में पोस्ट मार्केट एनालिसिस यानी उसके डेटा को हम कैसे रीड करते हैं। साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे कि स्टेट ऑफ कंफ्यूजन क्या बैंक निफ्टी में फॉलो होता है, नहीं होता है तो कैसे होता है, उसका सीक्वेंस क्या है, लेवल क्या है, टारगेट क्या होता है। ये सारी चीजें भी हम देखेंगे। लेकिन उससे भी जरूरी बात कि अगर आप हमारी वीडियो को यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारे वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बेल आइकन को प्रेस करके रख लीजिए ताकि आने वाले हर एक वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे। और साथ ही साथ अपना वैल्यूएबल कमेंट्स लिखना बिल्कुल ना भूलें कि किस टॉपिक से रिलेटेड आप चाहते हैं वीडियो, उस टॉपिक को जरूर बताएं। और सभी लोगों को जो भी हमारे लाइव क्लास में जुड़े हुए हैं, यहाँ पे लाइव क्लास में अभी देख रहे हैं जूम एप्लीकेशन के थ्रू, वो उन लोगों को सभी को गुड इवनिंग है, सभी को शुभ संध्या है, सभी लोगों को गुड इवनिंग है। तो आप भी लाइव क्लास में हमारे जुड़ सकते हैं। नॉर्मली आपको कुछ नहीं करना है, आपका एलटीपी कैलकुलेटर रिन्यू होना चाहिए और आप हमारे कम्युनिटी मेंबर होने चाहिए। आप व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए और साथ ही साथ आप हमसे डेली का डेली व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन करके डेली का डेली हमसे जुड़ पाएंगे। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800 309 0666। तो आप इस नंबर पे कॉल भी कर सकते हैं और कॉल करके कम्युनिटी क्लास भी ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए तो हम आगे की बात करते हैं आज के बैंक निफ्टी के बारे में। बैंक निफ्टी के बारे में बात करते हैं। अच्छा ये बताइए कि मेरा डिस्प्ले आप सभी लोगों को दिखाई दे रहा है प्रॉपर? मेरा डिस्प्ले आप सभी लोगों को दिखाई दे रहा है प्रॉपर? चलिए ठीक है। तो हम आपको बता रहे हैं कि पहले आपसे एक क्वेश्चन रहेगा कि आपका आपका आपके अकॉर्डिंग बैंक निफ्टी आज कैसा रहा। ऐसा कोई है यहाँ पे जिसने बैंक निफ्टी को आज देखा है? बैंक निफ्टी को आज देखे हैं? पैसा बनाए हैं क्या आप लोग? बैंक निफ्टी को देखे हैं आप लोग? चलिए, बहुत सारे लोग यहाँ पे ऐसे भी हैं जो कि ऑलरेडी बैंक निफ्टी को देखे भी हैं। बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जो कि बैंक निफ्टी को देखे होंगे, ट्रेड नहीं किए होंगे। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो कि बैंक निफ्टी को देखे होंगे लेकिन वो लॉस किए होंगे। तो उन लोगों के लिए है, मैं बैंक निफ्टी आप लोगों के लिए इतना इंटरेस्टिंग बना देने वाला हूँ, इतना इंटरेस्टिंग बना देने वाला हूँ। जो है, डेली मेरा क्लास देखिए, पोस्ट मार्केट एनालिसिस देखिए। ज्यादा कुछ तो नहीं कहेंगे। मतलब अगर आप कंटिन्यू करते रह गए तो 15 मतलब भी 1 महीने से 1 से 1.5 महीने में आप बैंक निफ्टी में मतलब अच्छा खासा समझने लगेंगे। ठीक है, तो बैंक निफ्टी को आप लोग देखना स्टार्ट करिए। बिल्कुल बैंक निफ्टी हमारे लिए पंचानन जी, हम तो बैंक निफ्टी में ही ट्रेड करते हैं और मेरा मतलब फेवरेट है बैंक निफ्टी। और मैं बैंक निफ्टी में ही ट्रेड करता हूँ जनरली। मैं निफ्टी में ट्रेड नहीं करता, मैं बैंक निफ्टी में ही ट्रेड करता हूँ। ठीक है। और जब तक हम बैंक निफ्टी में ट्रेड ना करें तब तक क्या मतलब बनता है, क्या समझाने के लिए अंतर मन से आवाज आएगी आपको समझाने के लिए? अंतर मन से मेरा आवाज ही नहीं निकलेगा कि आपको हम सब सिखा पाए। पहले तो हम डाउट में दिन भर खुद ही रहेंगे कि अरे यार कैसे होता है, ये कैसे होता है टॉपिक, वो कैसे होता है। तो ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, आज की बैंक निफ्टी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बैंक निफ्टी का डेटा लेते हैं और हिस्टोरिकल डेटा में चलते हैं। और यहाँ पे हम जज करने की कोशिश करेंगे। देखिए, आपके पास दो चीजें होनी चाहिए, मैं सिंपल सी बात मानता हूँ। सपोर्ट रेजिस्टेंस की थ्योरी आपको मालूम है, इमेजरी लाइन मालूम है, इन द मनी आउट ऑफ द मनी मालूम है। ये सारी चीजें तो चलती रहती है। जो डेली हर सेकेंड काम आने वाली चीज है ना, वो आपके लिए दो चीजें हैं। और उन दो चीजों पे अगर आपका कमांड हो गया तो फिर आप सोच लीजिए, आप किसी भी ट्रेड में, किसी भी, चाहे निफ्टी हो, बैंक निफ्टी हो, फिर निफ्टी हो, मिड कैप निफ्टी हो, स्टॉक्स हो, इसमें आप अच्छा ट्रेड बना पाएंगे। सिंपल सी बात है। वो दो चीज कौन सी है? पहला तो है गेम ऑफ परसेंटेज, दूसरा है शिफ्टिंग। अगर इन दोनों का कमांड आपके पास है, अच्छा खासा है, तो आपको पैसा बनाने से कोई रोक ही नहीं सकता है, ये तो श्योर है। और आपका फोकस होने होने वाला है। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो कि टेम्पररी होती हैं। मतलब एक बार क्या होती है कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि एक बार उसको हमने बना लिया तो बार बार करने की जरूरत नहीं है। जैसे सपोर्ट रेजिस्टेंस की थ्योरी हमने याद कर ली, प्रीमियम वैल्यू कैसे कैलकुलेट करना है उसको याद कर लिया। लेकिन कुछ चीजें ऐसी भी है जो कि क्या होता है कि वो एक मतलब वो स्थिर नहीं रहने वाली है, एक बार से नहीं काम चलेगा, उस पर कंटिन्यू आपका फोकस होना चाहिए। ठीक है।
तो ये चीजें आपके साथ होनी चाहिए, और इन चीजों पे अगर आप फोकस बना करके रखते हैं, किस पे, हमने दो चीजों पे बताया, दो चीजों पे आपको बताया, इसलिए हमने शिफ्टिंग का क्लास बहुत ही अच्छे से लिया है। आपको डैडीज इंटरनेशनल स्कूल के यूट्यूब चैनल पे शिफ्टिंग क्लास मिल जाएगा, गेम ऑफ परसेंटेज का भी क्लास मिल जाएगा। तो आप उसको जरूर देखिए और अपना कमांड रखिए। ये चीजें सिर्फ और सिर्फ वीडियो देखने से नहीं आएगी, प्रैक्टिस करने से आएगी। तो इस चीजों का आपके पास लॉट्स ऑफ प्रैक्टिस होना चाहिए। अगर आप प्रैक्टिस करके रखेंगे तो बेहतर कर पाएंगे, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। चलिए आज की बैंक निफ्टी की हम बात करते हैं। ठीक। अब यहां पे सबसे पहले हम देखते हैं, आज सुबह का डेटा देखते हैं। सुबह का सबसे पहले हम डेटा देखते हैं। सबसे पहले हम चलते हैं 9:14 पे। 9:14 पे यानी कल का मार्केट, जो कि डेटा अभी हमारे पास नहीं है, यानी हम चलते हैं 9:15 पे। पूरी तरह से डेटा हमारे पास रिफ्रेश हो चुका है। 9:15 का डेटा हमारे पास रिफ्रेश होकर के आ गया। ये यहाँ पे फर्स्ट टिक में क्या दिखाई दे रहा है आपको? सपोर्ट हमको दिखाई दे रहा है। सपोर्ट हमको दिखाई दे रहा है 51,500 पे। रेजिस्टेंस हमको दिखाई दे रहा है 51,700 पे हमको दिखाई दे रहा है। सपोर्ट हमारा स्ट्रांग दिखाई दे रहा है, जबकि रेजिस्टेंस हमारा जो दिखाई दे रहा है वो वीक टुवर्ड्स टॉप दिखाई दे रहा है। यानी कहीं ना कहीं हमको फर्स्ट टिक में ये पता चल गया है कि मार्केट में ये बुलिश मोमेंट हमको दिखा रहा है। बुल रन नहीं, बुलिश मोमेंट हमको दिखा रहा है। मार्केट ऊपर जाने की कोशिश मतलब कर सकता है, फर्स्ट टिक में हमको दिखा रहा है। ठीक। देखिए, जब भी हम बताएंगे, जब भी हम आपको बताएंगे, तो दो ही चीज हम आपको लाइव मार्केट में बताएंगे। लाइव मार्केट में बताएं या फिर पोस्ट मार्केट का लाइव डेटा दिखाएं, तो आपको दो ही चीज बताएंगे, या तो गेम ऑफ परसेंटेज बताएंगे या तो शिफ्टिंग बताएंगे। तो इन दोनों का हमारा कॉन्सेप्ट क्यों ना क्लियर होना चाहिए, आप खुद सोचिए। ठीक। इसके बाद अब हमारा क्या होता है? अब यहां पे देखिए, सॉरी, ये हमको दिखाई दे रहा है, सपोर्ट हमारा दिख रहा है। ये ऊपर नहीं ख्याल किए। सपोर्ट हमारा दिखाई दे रहा है, कैसा सपोर्ट हमारा दिखाई दे रहा है? सपोर्ट हमारा दिखाई दे रहा है वीक टुवर्ड्स बॉटम। रेजिस्टेंस हमको दिखाई दे रहा है वीक टुवर्ड्स टॉप दिखाई दे रहा है। एक मिनट। सॉरी। हाँ, सपोर्ट हमको दिखाई दे रहा है वीक टुवर्ड्स बॉटम। रेजिस्टेंस हमको दिखाई दे रहा है वीक टुवर्ड्स टॉप दिखाई दे रहा है। ऐसे मार्केट में हमारा मार्केट जो होगा वो पूरी तरह से हमको कंसोलिडेटेड मार्केट दिखाई दे रहा है। यानी दोनों तरफ से रस्सी वाला खेल जो विनय सर आपको बताते हैं, वो रस्सी रस्सी वाला खेल आपको यहां पे दिखाई दे रहा है। ठीक है। आगे आगे हम चलते हैं नेक्स्ट मिनट पे। याद रखिएगा कि पिछले मिनट में क्या हुआ है, पिछले मिनट में क्या हुआ है और किस स्ट्राइक प्राइस पे में हुआ है। हमारा दो स्ट्राइक प्राइस यहाँ पे हम देखेंगे तो दो स्ट्राइक प्राइस पहले हमको लेना है सपोर्ट रेजिस्टेंस का। एक स्ट्राइक प्राइस पे विक्टोरियस टॉप और एक स्ट्राइक प्राइस पे विक्टोरियस बॉटम, जो कि आपको दिख रहा है। ये चीजें आपको नोटिस करके रखनी है। समझ में आया? ये चीजें आपको नोटिस करके कंसीडर करके रखनी है। 500 और 700 पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आपको दिखाई दे रहा है। चलिए, 500 पे हमारा सपोर्ट तो है, लेकिन रेजिस्टेंस हमारा क्या हुआ है? रेजिस्टेंस हमारा ये किस जगह पे आपको दिखाई दे रहा है? रेजिस्टेंस भी हमारा सेम स्ट्राइक प्राइस पे दिखाई दे रहा है। सपोर्ट हमारा दिखाई दे रहा है वीक टुवर्ड्स बॉटम दिखाई दे रहा है, लेकिन रेजिस्टेंस कैसा दिखाई दे रहा है? क्या आप मुझे चैट बॉक्स में बता पाएंगे? चैट बॉक्स में बता पाएंगे रेजिस्टेंस कैसा दिखाई दे रहा है? रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस तो दिखाई दे रहा है, रेजिस्टेंस तो हमें दिखाई दे रहा है वीक टुवर्ड्स टॉप। क्या ये नए प्लेस पे हमको वीक टुवर्ड्स टॉप दिखाई दे रहा है या ओल्ड प्लेस पे दिखाई दे रहा है? हमारा जो था 700 पे पहले हमारा रेजिस्टेंस हुआ करता था, लेकिन अभी फिलहाल क्या है, ये 500 पे चला गया है। तो 700 से रेजिस्टेंस शिफ्ट होकर 500 पे चला गया है। यानी विक्टोरियस टॉप तो है, लेकिन रेजिस्टेंस का जगह चेंज हो गया है। इसलिए नए जगह से हम देखना स्टार्ट करेंगे, इसको नए सिरे से हम स्टार्ट करेंगे। यानी कि इस समय भी मार्केट किस डायरेक्शन में हमको दिखाई दे रहा है? इस समय भी मार्केट हमको कंसोलिडेटेड फेस में हमको दिखाई दे रहा है। आगे नेक्स्ट मिनट पे चलते हैं। नेक्स्ट मिनट पे चलते हैं और 51,500 पे
पहले से ही 100% था? 1 मिनट। 100% था पहले से? देख लेते हैं, अगर होगा तो जरूर किया जाएगा। हाँ, ये हमारा दिख रहा है। रेजिस्टेंस हमको दिखाई दे रहा है, रेजिस्टेंस हमारा तो पूरी तरह से हमको स्ट्रांग दिखाई दे रहा है। फिर मार्केट क्या यहां तक गया है? 51,500, 51,600 तक मार्केट गया है। 51,600 के नीचे मार्केट गया है। सुबह में देख लेते हैं फर्स्ट कैंडल पे। फर्स्ट कैंडल पे हम देखेंगे तो क्या हमारा गया हुआ है? यहां पे हम ले लेते हैं 1 मिनट का। कितने बजे? 10 बज करके 15 मिनट पे। 10 बज करके 15 मिनट पे चेक कर लेते हैं इसमें। 10 बज करके 15 मिनट पे, सॉरी 9 बज करके 15 मिनट पे। 9 बज करके 15 मिनट पे कहां से कहां तक मार्केट का रेंज दिखाई दे रहा है आपको? मार्केट का रेंज आपको दिखाई दे रहा है, हाई लगाया हुआ है 51,676, लो लगाया हुआ है 51,433। यानी कि इसको हम कंसीडर बिल्कुल करेंगे। सपोर्ट, सपोर्ट हमारा वीक टुवर्ड्स बॉटम, रेजिस्टेंस हमारा स्ट्रांग। हमारा फर्स्ट कैंडल पे। सेकंड कैंडल पे क्या हुआ? सेकंड कैंडल पे क्या हुआ? यहां पे हम देखेंगे सेकंड कैंडल पे हमारा हो गया वही रेजिस्टेंस, हमारा वीक टुवर्ड्स टॉप हो गया। जबकि सपोर्ट हमको दिखाई दे रहा है, सपोर्ट हमको वीक टुवर्ड्स बॉटम दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट मिनट पे चलते हैं, तो नेक्स्ट मिनट पे हमको क्या दिखाई दे रहा है? नेक्स्ट मिनट पे हमको दिखाई दे रहा है क्या? सपोर्ट हमारा दिखाई दे रहा है सेम वही का वही बना हुआ है पिछले तीन दो जो है 15, 16 और 17, पिछले 3 मिनट से वही का वही बना हुआ है हमारा सपोर्ट। जबकि हमारा रेजिस्टेंस हमको कहां पे दिखाई दे रहा है? रेजिस्टेंस हमको दिखाई दे रहा है शिफ्टेड फ्रॉम बॉटम टू टॉप दिखाई दे रहा है। इस सिचुएशन में हमको कहीं ना कहीं मार्केट में हमको बुलिश प्रेशर अब यहां पे दिखाई दे रहा है। क्यों दिखाई दे रहा है? क्योंकि इसका परसेंटेज अपने आप में स्टेबल है। सपोर्ट का जो वीक टुवर्ड्स बॉटम वाला है ये परसेंटेज अपने आप में स्टेबल है, और ये शिफ्ट हो रहा है, यानी स्टार्टिंग का मार्केट है, बुलिश प्रेशर होगा, कोई डाउट नहीं है इसमें। 18 पे क्या हुआ? 18 पे हम चेक करेंगे तो 18 पे हमारा क्या हुआ? ये परसेंटेज हमारा जो है, ये परसेंटेज सपोर्ट वाला, वो परसेंटेज घटते जा रहा है। और यहां पे भी हम चेक करेंगे, जो रेजिस्टेंस हमको दिखाई दे रहा है वीक टुवर्ड्स, रेजिस्टेंस शिफ्टेड फ्रॉम टॉप टू बॉटम टू टॉप हुआ है, वो भी परसेंटेज क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। डिक्रीज होने का मतलब क्या है? कि पूरी तरह से मार्केट बुलिश दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट मिनट पे, नेक्स्ट हम चलते हैं आगे। नेक्स्ट आगे चलते हैं तो हमको क्या दिखाई दे रहा है? यहाँ पे वही चीजें दिखाई दे रही है, थोड़ी सी हमको इसमें चेंजेस दिखाई दे रही है। क्या? सपोर्ट का परसेंटेज हमको सपोर्ट का परसेंटेज हमको इंक्रीज होते हुए दिखाई दिया। जबकि जबकि यहां पे हम देखेंगे रेजिस्टेंस का हमको परसेंटेज डिक्रीज होते हुए दिखाई दिया है। इस सिचुएशन में मार्केट बेरिश नहीं होगा, कंसोलिडेटेड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसका बढ़ रहा है परसेंटेज और इसका घट रहा है, और दोनों क्या है? दोनों छोटी वाली स्ट्राइक प्राइस की तरफ सेकेंड हाईएस्ट वैल्यू है। और जब दोनों छोटी वाली स्ट्राइक प्राइस की तरफ हाईएस्ट वैल्यू है और डिक्रीज हो रही है, तो सिंपल सी बात है कि मार्केट क्या करेगा? ये वाला अगर डिक्रीज हो रहा है कोई भी एक, तो मार्केट क्या करेगा? बुलिश ले जाएगा। लेकिन इसी बीच क्या हुआ? सपोर्ट की परसेंटेज जो है वो इंक्रीज हो रही है, यानी कि वो अपने तरफ खींच रहा है, इसको ऊपर की तरफ ढकेल रहा है। इससे क्या होगा? मार्केट कंसोलिडेटेड मोड में चला गया। और आगे क्या होता है? 19 के बाद 20 पे हमको दिखाई दिया। 20 पे हमको क्या दिखाई दे रहा है? 20 पे हमको दिखाई दे रहा है, 20 पे फिर से एक बार हमको दिखाई दिया, सपोर्ट का जो परसेंटेज इंक्रीज हो रहा था वो क्या हो गया? अब यहाँ पे डिक्रीज हो गया। और यहाँ का परसेंटेज जो रेजिस्टेंस साइड में हमको परसेंटेज दिख रहा था 84, वो हमको कितना आप दिखाई दे रहा है? 82 दिखाई दे रहा है। यानी कि दोनों छोटी वाली स्ट्राइक प्राइस की तरफ जो जो हमारी सेकेंड हाईएस्ट वैल्यू दिखाई दे रही है, वो कहीं ना कहीं डिक्रीज हो रही है। इस सिचुएशन में मार्केट में बुलिश मोमेंट दिखाई दे रहा है। ठीक, ठीक है। अब आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, और 9 बज करके 21 मिनट पे चलते हैं। 9 बज करके 21 मिनट पे जब हम चलेंगे तो हमको यहां पे मार्केट क्या दिखाई दे रहा है? यहां पे मार्केट क्या दिखाई दे रहा है? 9 बज करके 21 मिनट पे हमको मार्केट में सेम सिनेरियो हमको लगभग दिखाई दे रहा है। मार्केट उसी के रेंज में चलता रहा। 21 के बाद 22 में हम चलते हैं, तो 22 में हमको क्या दिखाई दे रहा है? अभी तो मतलब मानकर चलिए कि जो मार्केट आज सुबह में लोग देखे होंगे, 10 बजे तक तो मार्केट ऐसे ही चला, आराम से एकदम चलता रहा, बिंदास एकदम। यानी कि
अब यहां पे एक सिनेरियो और आपको दिखा दे रहे हैं। 9:21 पे परसेंटेज क्या है इसका? परसेंटेज 97%। और यहां पे परसेंटेज आपको क्या दिखाई दे रहा है? 83%। अब यहां पे क्या क्या हो सकता है? यहां पे यहां पे क्या हो सकता है? ये 73% आपको दिखाई दे रहा है रेजिस्टेंस साइड में। अगर रेजिस्टेंस साइड में मान लेते हैं कि जो हमको स्ट्राइक प्राइस 51,700 पे सेकेंड हाईएस्ट वैल्यू दिखाई दे रही है, वो सेकेंड हाईएस्ट वैल्यू हमको 700 पे ना दिखाई दे करके अगले मिनट में 800 पे दिखाई देने लगे, तो इस कंडीशन में मार्केट क्या करेगा? प्रोबेबिलिटी हम बना रहे हैं ताकि माइंड में हमारे ऐसा मार्केट में सिचुएशन आ जाए तो हम उसको समझ सकें। इस सिचुएशन में हम क्या बोलेंगे इसको? इस सिचुएशन में क्या बोले? मान लेते हैं कि सपोर्ट जो हमारा ये रेजिस्टेंस हमको 52,000 पे 100% दिखाई दे रहा है, 52,000 पे ही दिखे। जो हमारा यहाँ पे जो सेकेंड हाईएस्ट वैल्यू है वो 51,700 पे अभी दिखाई दे रही है। 700 पे ना होकर के अगले मिनट 800 पे हमको यहाँ पे दिखाई देने लगे, उस सिचुएशन में मार्केट का फेस कैसा होगा? क्या आइडिया है? क्या आइडिया है आपको? मार्केट का फेस हो जाएगा वीक टुवर्ड्स बॉटम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये नए सिरे पे हो जाएगा। ये नए सिरे पे हो जाएगा। इतना ध्यान रखिए, बहुत सारे लोगों का आंसर बुलिश आ रहा है। बुलिश नहीं होगा। क्या करेगा ये नए सिरे पे? क्या करेगा? अपना वीकनेस क्रिएट करेगा। और नए सिरे पे वीकनेस क्रिएट करेगा यानी कि मार्केट कहीं ना कहीं 800 पे रेजिस्टेंस अपने आप को साबित करने की कोशिश करेगा। यानी मार्केट में एक नीचे से खिंचाव आए, नीचे जाने के लिए खिंचाव आएगा। और जब नीचे जाने के लिए खिंचाव आएगा, उस सिचुएशन पे क्या होगा कि मार्केट में बेयरिश होगा। और सपोर्ट साइड में भी बेयरिश है, इसलिए मार्केट ब्लड बाथ भी जा सकता है। ये ब्लड बाथ भी जा सकता है। इसलिए हम आपको दिखाए, यहां पे कोई हमको जरूरत नहीं थी, लेकिन हमने फिर भी आपको इस चीज को रूबरू करवाया। समझ में आया? आपका भी कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कर सकते हैं। ठीक। अगले मिनट पे चलते हैं। 9:22 पे, 9:22 पे क्या हुआ भैया? 9:22 पे हमारा जो दिख रहा है सिचुएशन सेम है, लेकिन थोड़ा सा क्या हो गया है, थोड़ा सा हम देखेंगे तो यहां पे हमारी परसेंटेज जो है वो पूरी तरह से इंक्रीज दिखाई दे रही है, लेकिन एक परसेंटेज जो सपोर्ट की है वो सपोर्ट की परसेंटेज डिक्रीज दिखाई दे रही है। अब जब ये इंक्रीज और एक डिक्रीज दिखाई देगी तो सिंपल सी बात है कि मार्केट कंसोलिडेट होगा। सिंपल सी बात है। बाकी कोई नया सिनेरियो नहीं आया है। अब आपको यहां पे अगर फोर मैजिकल लाइन ड्रॉ करना चाहते हैं तो क्या करेंगे? हमने आपको बताया है, एक हो गया हमारा सपोर्ट का लाइन, दूसरा रेजिस्टेंस का लाइन, तीसरा क्या होगा? तीसरा हमारा क्या होगा? हमारा होगा सपोर्ट -1। चौथा क्या होगा? चौथा हमारा क्या होगा? रेजिस्टेंस +1। ठीक है। इसके बाद ये बैंक निफ्टी है, इसलिए ये हमारा एक एक लाइन और हम ड्रॉ करेंगे। क्या? कौन सी लाइन ड्रॉ करेंगे? सपोर्ट -2 एंड रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस +2। लेकिन ये हुआ बेसिक तौर पे। ये किस तरह का फोर मैजिकल लाइन है? ये बेसिक ये बेसिक जो है फोर मैजिकल लाइन है। फोर मैजिकल लाइन ये उनके लिए है जो कि अभी नए नए फोर मैजिकल लाइन सीखना चाहते हैं। अब आप बोलोगे कि सर एडवांस तब क्या है इसमें फोर मैजिकल लाइन? समझ में आया? एडवांस क्या है? एडवांस आपका है, देखिए यहां पे सपोर्ट हो गया हमारा। सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में हमारा कोई एक वीकनेस अगर दिखाई देता है तो वो भी हमारा मैजिकल लाइन में आएगा। इतना ध्यान रखिएगा। क्योंकि वहां वो हमको डाइवर्जन हम मिलेगा वहां पे। वैल्यू कहीं ना कहीं भले ही वहां से शिफ्टेड हुई है, लेकिन कहीं ना कहीं वो अपने आप में स्ट्रांग है। कहीं ना कहीं बाकी सब जितने भी वॉल्यूम है उन सब में अगर हाईएस्ट वैल्यू को छोड़ दें तो बाकी जितने भी बचे हुए यहाँ पे वॉल्यूम हमको दिखाई दे रहे हैं उनमें कहीं ना कहीं वो स्ट्रांग है, वो लड़ेगा जूझेगा। समझ में आया? इसलिए ये भी हमारा रेंज होगा। ठीक। तो ये बेसिक तौर पे हुआ। फिर हमारा एक रेजिस्टेंस का होगा और सपोर्ट -1 हो जाएगा।
फिर आगे कुछ मोमेंट होता है तो फिर आगे हम ड्रॉ लाइन करेंगे, लेकिन फिलहाल अभी इतना ही रखेंगे। ये एडवांस तौर पे हो गया। क्या मेरी बात आप समझ पा रहे हैं? क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? ठीक है। तो आप जरूर ड्रॉ करिए, फोर मैजिकल लाइन ड्रॉ करिए। उसमें 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 जो है क्या करेंगे, जब ड्रॉ करेंगे आप डेली का डेली ड्रॉ करेंगे तो खुद आपको समझ में आएगा। हमने दोनों बताया आपको, बेसिक और एडवांस फोर मैजिकल लाइन कैसे ड्रॉ करें। ठीक, आगे चलते हैं। ठीक है सर, थोड़ा सा क्या है ना कि 1 घंटे में हमको बैंक निफ्टी करना है, बैंक निफ्टी को कंप्लीट करना है, तो प्लीज अगर रिकॉर्डिंग अपलोड हो जाएगा तो एक बार देख लीजिएगा सर, रिक्वेस्ट रहेगा आप लोगों से, है ना, क्योंकि 1 घंटे में कंप्लीट करना है। 6 मैजिकल लाइन कैसे? क्योंकि ये बैंक निफ्टी है सर, बैंक निफ्टी में हमने ऑलरेडी आपको बताया है कि हाउ टू ट्रेड इन बैंक निफ्टी। इसके लिए आपको जाना होगा डैडीज इंटरनेशनल स्कूल के यूट्यूब चैनल पे, वहां पे हमारा एक क्लास अपलोड है कि हाउ टू ट्रेड इन बैंक निफ्टी। उस क्लास को देखिए, तब जाकर के आपको समझ में आ जाएगा कि बैंक निफ्टी में 6 लाइन क्यों ड्रॉ करते हैं। सही है। चलिए तब आगे चलते हैं इसके बाद। अब इसके बाद चलते हैं और देखते हैं कि क्या कंडीशन हमको मार्केट में और दिखाई दे रहा है। परसेंटेज यहीं इंक्रीज डिक्रीज यहीं बीच में लगा हुआ है। और ये मार्केट तब तक क्या किया है, कहां से कहां तक चला, कंसोलिडेटेड होकर के। आइए 5 मिनट का कैंडल कर लेते हैं, और 5 मिनट का कैंडल कर लेने के बाद में ये मार्केट दिख रहा है आपको इंक्रीज डिक्रीज होते हुए। कहीं ना कहीं ये दोनों तरफ से बेरिश प्रेशर बना करके रखा हुआ है। मार्केट की सेकेंड हाईएस्ट वैल्यू छोटी वाली स्ट्राइक प्राइस की तरफ आपको दिखाई दे रही है। कहीं ना कहीं बेरिश प्रेशर आपको बना करके रखा हुआ है। और ये मार्केट कंसोलिडेटेड होते हुए निरंतर अपनी गंतव्य की तरफ एक तरफ बढ़ता जा रहा है। एक तरफ बोले तो यानी पहले बॉटम पे, बॉटम से टॉप पे, या टॉप से फिर बॉटम पे, डिपेंड ये करता है कि खिंचाव किस तरफ है। सुबह सुबह से ही खिंचाव हमको बेरिश दिखाई दे रहा है, तो बेरिश की तरफ खिंचाव है। ठीक है। फिर इसके बाद आगे चलते हैं, कितने बजे आगे हम चलते हैं, यहां पे 9:40 के करीब। तो यहां पे हम देखते हैं कि हमको क्या, हमको मोमेंट हमको देखने को मिला कि हमको रेड कैंडल हमको मिली। यहां पे हम चलते हैं 35 पे। फिल्टर कर लिए, फिल्टर कर लिए। अब यहां पे हमको बताइए आप कि यहां पे कौन सा कंडीशन अब बना हुआ है, क्या कंडीशन बना हुआ है यहां पे। सपोर्ट हमको दिखाई दे रहा है 500 पे, दिखाई दे रहा था, वो सपोर्ट शिफ्ट हो गया है कहां पे, सपोर्ट शिफ्ट हो गया है वीक टुवर्ड्स, मतलब सपोर्ट शिफ्ट हो गया है 500 से 800 पे शिफ्ट हो गया है। रेजिस्टेंस हमको क्या क्या दिखाई दे रहा है, रेजिस्टेंस हमको दिखाई दे रहा है नए प्लेस पे, जो हम अभी पिछले कुछ समय पहले बात कर रहे थे कि नए प्लेस पे 700 से 800 पे क्या हो गया है, वीक टुवर्ड्स, वीक टुवर्ड्स बॉटम हो गया है। ये तो शिफ्ट हुआ सपोर्ट, सपोर्ट हमारा शिफ्ट हुआ, लेकिन रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स बॉटम हो गया, और मार्केट क्या कर गया, कंसोलिडेटेड हो गया। ठीक, कंसोलिडेटेड होने के बाद में परसेंटेज जो है ऑलरेडी 96, 30, 30, 93, 96 और 93 की हमको परसेंटेज दिखाई दे रही है। फिर आगे हम चलते हैं, 96 के बाद 97, 93, यानी कि कहीं ना कहीं मार्केट को नीचे खींचने की कोशिश की जा रही है। परसेंटेज यहां पे अगर चेक करेंगे सेकेंड हाईएस्ट वैल्यू की सपोर्ट रेजिस्टेंस साइड में, तो वो डिक्रीज होती हुई दिखाई दे रही है। अब वो नीचे मार्केट को कहीं ना कहीं खींचते हुए लेकर जा रहा है, और वो खींचते हुए क्या किया, एक रेंज में लाया, और रेंज में लाने के बाद में वो चेक करेंगे हम, तो रेंज में लाने के बाद में वो अपने बॉटम पे पूरी तरह से आ गया। अब यहां पे अगर हमको फोर मैजिकल लाइन ड्रॉ करनी हो तो हम कैसे ड्रॉ करेंगे, क्योंकि हमारा सपोर्ट हमारा चेंज हो गया है। सपोर्ट जब हमारा नए प्लेस पे चेंज हो गया है, तो यहाँ पे हमारी जो हमारी बॉटम होगी, वो बॉटम हमारी क्या होगी, थोड़ी सी ऊपर चली जाएगी, थोड़ी सी क्या होगी, ऊपर चली जाएगी, क्योंकि 500 पे पहले हुआ करती थी, अब 800 पे है। तो 800 पे हमको दिखाई दे रही है। इस सिचुएशन में हम क्या करेंगे, हमारा सपोर्ट क्या होगा, सपोर्ट हमारा होगा 800 पे, लाइन ड्रॉ कर लिए, रेजिस्टेंस पे ड्रॉ कर लिए, फिर फिलहाल -1, फिर यहां पे -2, +1 एंड +2। ये हो गया हमारा इजी, मतलब कि जो बिगनर्स के लिए होता है फोर मैजिकल लाइन, वो फोर मैजिकल लाइन हो गया। लेकिन अगर एडवांस के रूप में आप ड्रॉ करना चाहते हैं, तो आप मजे हुए खिलाड़ी हैं, तो सपोर्ट
रेजिस्टेंस जो कि कोई जरूरत नहीं है, जहां पे वीकनेस उसका दिखाई दे रहा है, वो लाइन मायने रखती है, वो लाइन मायने रखेगी। मार्केट क्या चल रहा है? 51,583, 51,583 मार्केट अब इसके ऊपर दिखाई दे रहा है। क्या दिखाई, ये कहां पे दिखाई दे रहा है? ये मार्केट 51,870 दिखाई दे रहा है, यानी कि मार्केट जो है इसके नीचे अभी दिखाई दे रहा है, यानी कहीं ना कहीं वो अब अभी 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 जो है वीकनेस की तरफ अभी बढ़ रहा है, जहां पे वीकनेस उसका है उसी के आसपास वो बढ़ते जा रहा है। फिर इसी तरह से मार्केट कंसोलिडेटेड फेस में चलता रहा, कितने बजे तक? 10 बज करके 25 मिनट, 30 मिनट, फिर इसके बाद में 30 मिनट के बाद 40 मिनट से हमको मोमेंट मिलना स्टार्ट हुआ है। चलिए हम देख लेते हैं 10 बज करके 35 मिनट से। 10 बज करके हम 35 मिनट से देखना स्टार्ट करेंगे। सॉरी, किस डेट का हम देख रहे हैं? हम भी कहें कुछ डेटा हमको कहाँ से दिखाई दे रहा है, ये वाला। हम भी कहें कि डेटा हमको कहाँ से कुछ दिखाई दे रहा है अलग। सॉरी, ये वाला। ठीक, यहां पे हमको दिखाई दे रहा है, ये वाली कैंडल्स हमको नीचे आती हुई दिखाई दी है। ठीक, इसके बाद में क्या है, हम देखते हैं यहाँ पे एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट पे कहीं ना कहीं वो अपने बॉटम को टच की, और टच करने के बाद में कितने बजे? 10 बज करके 15 मिनट पे, 10 बज करके 15 मिनट से मार्केट वहां से बुलिश होना स्टार्ट हुआ है। 10 बज करके 15 मिनट पे देख लेते हैं। 10 बज करके 15 मिनट, 10 बज करके 15 मिनट पे हम देखना स्टार्ट कर लेते हैं। 10 बज करके 15 मिनट में हमको फेस क्या दिखाई दे रहा है? फेस हमको वही दिखाई दे रहा है जो कि कंसोलिडेटेड हमको मार्केट यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इसका परसेंटेज अपने आप में पड़ा हुआ है, और इसका भी जो सेकेंड हाईएस्ट वैल्यू है, जहां से वो क्या हुआ है, सिर्फ ये जो है विक टुवर्ड्स बॉटम जो हमको दिखाई दे रहा है। एक चीज हम आपको और बता देना चाहते हैं, अगर विक टुवर्ड्स टॉप है या विक टुवर्ड्स बॉटम है और कंटिन्यू वो अपने परसेंटेज पे अटका हुआ है, अगर एक साइड में है और दूसरे साइड में सपोर्ट या रेजिस्टेंस स्ट्रांग है, तब तो फिर वो क्या हो गया, उस फेस में चला गया है, स्टेट ऑफ कंफ्यूजन के फेस में चला गया है, पहली बात। दूसरी बात क्या होता है कि परसेंटेज अपने आप में वहीं का वहीं पड़ा हुआ है, दोनों एकदम सुस्त पड़े हुए हैं, दोनों साइड में, सपोर्ट साइड में भी और रेजिस्टेंस साइड में भी। तो फिर आप रुक जाइए, फिर आप रुक जाइए। ये परसेंटेज जो आपको दिखाई दे रहा है ना, ये परसेंटेज बहुत देर से ऐसे ही रुका था मार्केट में, बहुत देर से रुका था, बहुत देर से ऐसे ही मार्केट में रुका हुआ था। और उसका नतीजा क्या हुआ कि मार्केट क्या करता है, सुस्त हो जाए तो मार्केट क्या करेगा, अपना जो डायरेक्शन है ना वो अपना काम करना स्टार्ट कर देता है। जैसे मान लीजिए कि बच्चे पढ़ रहे हैं, और बच्चे पढ़ रहे हैं और टीचर अपने मोबाइल में देखना स्टार्ट कर दे। टीचर जब तक बच्चों को देखेगा तब तक वो पढ़ रहे हैं, लेकिन टीचर क्या करे, अपने मोबाइल को देखना स्टार्ट कर दे। और जब देखना स्टार्ट कर देगा तो बच्चे क्या करेगा, पेन ऐसे उछलना चालू कर देगा, तो कॉपी फाड़ना स्टार्ट कर देगा, तो अपना स्टेपलर लगाने लगेगा, तो फिर कहीं पिक्चर ड्रॉ करने लगेगा। वो अपना काम, मतलब जो उसको उसका काम है, जो बच्चों का स्वभाव है, वो काम करना स्टार्ट कर देगा। यही चीज है परसेंटेज में। जब ये परसेंटेज सुस्त हो जाए तो मार्केट अपना काम करना स्टार्ट कर देगा। अगर मार्केट बॉटम पे बैठा हुआ है तो टॉप की तरफ जाना स्टार्ट कर देगा, और टॉप की तरफ बैठा हुआ है तो जो है बेरिस की तरफ अपना काम करना स्टार्ट कर देगा, क्योंकि उसको कोई फोर्स करने वाला नहीं है। और ये चीजें आपको धीरे 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 करके ये चीजें समझ में आएगी। समझ में आया? जो कि आप कभी भी डेली का डेली जब देखेंगे, डेली का डेली आप क्लास देखेंगे ना, डेली का डेली मार्केट देखेंगे, तो ये चीजें आपको कभी ना कभी 5 मिनट, 10 मिनट, आधा घंटे के लिए जनरली देखने के लिए मिल जाता है। डेली मिलेगा आपको देखने के लिए। ठीक, तो ये परसेंटेज दोनों जो थे वो वीकनेस के तौर पे ये सुस्त हो गए। और सुस्त हो गए तो मार्केट क्या किया, मार्केट धीरे 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 टॉप की तरफ बढ़ता चला गया, अपना काम करने चलता गया। काम क्या किया, एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस, एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस +1, यहां पे जो हमने बताया है आपको, ये आपको यहां पे ध्यान से देखिए, हमने क्या बताया है, दो लाइन ड्रॉ करने के लिए बताया है, एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस को छोड़ करके +1 एंड +2। अब ये क्या होता है, +1 और +2, देखिए यहां पे ध्यान से देखेंगे तो आपको ये वाली लाइन आपको दिखाई दे रही है, ये लाइन आपको दिखाई दे रही है जो कि यहां से टच किया हुआ है। फिर आप बोलेंगे सर ये तो +2 होने के बाद, ये जो है +2 होने के बाद भी इतना ऊपर क्यों गया,
इसका रीजन है। आइए देखते हैं। आप देखेंगे तो हर एक चीज आपको दिखाई देगा आपके ऑप्शन चेन में कि उसके ऊपर भी मार्केट क्यों गया। ध्यान से समझिएगा। अभी तक अभी तक ध्यान से समझिएगा। एक परसेंटेज आपको सपोर्ट साइड में दिखाई देगी। एक परसेंटेज आपको सपोर्ट साइड में दिखाई देगी। देखिए देखिए यहां पे 10 बजकर के 17 मिनट मार्केट कब गया है यहां पे। मार्केट को पहुंचते पहुंचे पहुंचते यहां पे कितना बज गया है, लगभग लगभग 11 बज गया। और 11 बजने के बाद हम देखते हैं क्या होता है। 11 बजे मार्केट वहां पे पहुंचा है। आइए देखते हैं। यहां पे 10 बजकर के 15 मिनट हो रहा है, 11 बजे चलते हैं। 11 बजे, क्योंकि ये दोनों सुस्त पड़े हुए थे। ये दोनों क्या हुए थे, ये दोनों अपने जगह पे लेजी की तरह बने हुए हैं, अभी भी बने हुए हैं। आप देखिए कि अभी भी बने हुए हैं वो लेजी की तरह। परसेंटेज में कोई मूवमेंट नहीं, कुछ भी नहीं हो रहा है। अब क्या होगा, इसी बीच क्या हुआ कि यहां पे जो हमारा जो हमारा ये वैल्यू दिखाई दे रही है ओपन इंटरेस्ट की, ये वैल्यू वीक टुवर्ड्स टॉप हो गया। यानी ये कहीं ना कहीं अब एक ही स्ट्राइक प्राइस पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस हमको दिखने लगे। ये हमको रेजिस्टेंस और सपोर्ट हमको कहीं ना कहीं ये दिखने लगे। और दिखने लगे तो क्या हुआ, अब क्या होगा, मार्केट तो अपने जगह पे आ चुका है। मार्केट अपने जगह पे ये आ चुका है। कहां पे, मार्केट अपने टॉप पे आ चुका है। ये टॉप लगा चुका है। फिर भी क्या हुआ, जब देखा कि सपोर्ट जो है, सपोर्ट में एक नई जो है इमेजिनरी लाइन के पास कोई वैल्यू जनरेट होती हुई दिखाई दे रही है, तो ये क्या किया, थोड़ा सा अपना गियर चेंज कर लिया। और उसका रिस्पेक्ट देने के लिए देखिए चेंज करते जाइएगा, ये परसेंटेज आपको बढ़ते हुए दिखता चला जाएगा। और जो ऊपर की वैल्यू है वो लगभग लगभग ये परसेंटेज घटती हुई दिखाई दे रही है आपको। एक साइड की परसेंटेज घटती हुई दिखाई दे रही है, यानी रेजिस्टेंस साइड की जो जो सेकेंड हाईएस्ट वैल्यू है वो घटती हुई दिखाई दे रही है। ये वाली सपोर्ट की वॉल्यूम की जो सेकेंड हाईएस्ट वैल्यू है वो अपने जगह पे स्टेबल दिखाई दे रही है। और ये पहलू क्या हो रही है, ये वैल्यू इमेजिनरी लाइन के करीब कहीं ना कहीं एक नए प्लेस पे सपोर्ट क्रिएट करने का कोशिश कर रहा है। किधर की तरफ, टॉप की तरफ। और टॉप की तरफ कोशिश कर रहा है, तो थोड़ा सा इसके रिस्पेक्ट में मार्केट क्या किया है, थोड़ा सा एक डाइवर्जन नीचे चला गया, सॉरी ऊपर चला गया। और भी एक डाइवर्जन ऊपर चला गया है। देखिए ध्यान से, यहां पे था, एक डाइवर्जन गया, यहां तक गया, एक डाइवर्जन गया। इसके बाद क्या हुआ, ये पूरी तरह से, अगर थोड़ी सी होती तो कोई दिक्कत नहीं होता, अगर थोड़ी सी होती तो कोई दिक्कत नहीं होता। लेकिन इसी बीच क्या हो गया, इसी बीच क्या हो गया कि इसका भी परसेंटेज जो है, इसका भी परसेंटेज अपने आप में इंक्रीज होने लगा। किसका, ओपन इंटरेस्ट जो है सेकेंड हाईएस्ट वैल्यू, ये भी इसी पे आने लगी। लेकिन इसका इंपैक्ट कुछ नहीं दिखेगा, कुछ नहीं दिखेगा, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे वॉल्यूम 100% यहाँ पे बनी हुई है। ठीक है, तो ये ऑलरेडी अपने जगह पे स्ट्रांग है पूरी तरह से। अब ये पड़ी हुई है। नेक्स्ट मिनट में क्या हुआ, कितने बजे, 11 बज करके 5 मिनट पे, 11 बज के 5 मिनट पे आप देखेंगे तो इसके परसेंटेज धीरे 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 करके कम होते चले जा रहे हैं। इसके परसेंटेज कम होते चले जा रहे हैं। यहाँ पे परसेंटेज इंक्रीज दिखेगा आपको, ये परसेंटेज आपको स्टेबल आपको दिखेगा। अब यहाँ पे थोड़ी सी समझ लेते हैं हम क्या होता है, थोड़ी सी सिनेरियो को हम समझने की कोशिश करेंगे। मान लेते हैं कि ओपन इंटरेस्ट की वैल्यू इमेजिनरी लाइन के करीब आने की कोशिश कर रही है, इसका इंपैक्ट पड़ेगा। अगर ये 51,800 पे शिफ्ट होती तो कुछ खास हमको प्रभाव देखने को नहीं मिलता। वो बैंक निफ्टी है तो 20-30 पॉइंट यहीं चलती और कुछ ज्यादा नहीं, अगर इसी स्पीड से चलती तो। लेकिन इमेजिनरी लाइन के एक नए जगह पे सपोर्ट बनाने की कोशिश कर रही है, तो रिस्पेक्ट तो करना ही पड़ेगा भाई मार्केट को, और करना पड़ेगा। और यहां पे क्या हो रहा है, परसेंटेज डिक्रीज हो रहा है, ये परसेंटेज स्टेबल है। इस सिचुएशन में मार्केट कहीं ना कहीं बेरिश, सॉरी बुलिश प्रेशर बना रहा था। और बुलिश प्रेशर बनाने का नतीजा हुआ कि एक दो और ये तीन ग्रीन कैंडल यहां पे आपको बनती हुई दिखाई दे दी। लेकिन पूरी तरह से मुझे मालूम था कि ये सेफ हमारा टॉप है, और टॉप हमारा सेफ है तो इससे बाहर जाने का कोई चांस ही नहीं है। क्यों नहीं जाने का चांस है, और कहीं नए जगह पे हमको वीक टू टॉप हमको बनता हुआ दिखाई दे रहा है, कोई वैल्यू ही नहीं है जो कि आगे वीक टू टॉप दिखाई दे रही हो। एक वैल्यू हमको वॉल्यूम की दिखाई दे रही है, तो ऑलरेडी यहाँ पे हमारा सेकेंड हाईएस्ट वैल्यू यानी कि ओपन इंटरेस्ट का ऑलरेडी बन रहा है, तो इसका कुछ खास इंपैक्ट नहीं पड़ेगा।
सपोर्ट रेजिस्टेंस साइड में अगर हम चेक करते हैं तो रेजिस्टेंस साइड में हमको क्या दिखाई दे रहा है, रेजिस्टेंस साइड में हमको कहीं पे भी वीक टुवर्ड्स टॉप बनते हुए दिखाई नहीं दे रहा है, ना ओपन इंटरेस्ट में बनते हुए दिखाई दे रहा है, ना ना वॉल्यूम में हमको बनते हुए दिखाई दे रहा है। ओपन इंटरेस्ट में वीक टुवर्ड्स बॉटम हमको नए सिरे पे बनता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन ऑलरेडी वहां पे रेजिस्टेंस हमारा स्ट्रांग पड़ा हुआ है, इसलिए वो ऑलरेडी है, तो उसको हम कंसीडर नए सिरे से हमको करने की कोई जरूरत नहीं है। आगे चलते हैं, और जब आगे चलते हैं 11 बजकर के 7 मिनट पे, ये और भी स्टेबल होते जा रही है। इसका परसेंटेज क्या हो रहा है, अब धीरे 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 कम होते जा रहा है, और इसका भी परसेंटेज क्या हो रहा है, इसका भी परसेंटेज घट रहा है। यानी कि 2-3 कैंडल एकदम आराम से हमको बनती हुई दिखी है। 11 बजकर के 45 मिनट तक एकदम आराम से हमको बनती हुई दिखाई दी है, जो कि आप लोगों को भी यहाँ पे दिख रही होगी। ठीक, यहां पे आप लोगों को भी बनती हुई दिखाई दे रही है। अब चलते हैं हम यहाँ पे 11 बजकर के 45, ऐसे ही झिलाता रहा, परसेंटेज इसका कम होता रहा, कभी इसका कम होता रहा, इस तरह से। कभी ये तो हमारा स्टेबल बना हुआ है, ये वाला परसेंटेज बढ़ता रहा, कभी घटता रहा, ऐसे ही चलता रहा, लगभग लगभग चलता रहा। कितने देर, आधे घंटे तक यहाँ पे झिला करके चलते रहा। और जब पूरी तरह से रेजिस्टेंस सपोर्ट यहाँ पे शिफ्ट हुआ, कितने बजे, 11 बज करके ये पूरी तरह से क्या हुआ है, 11 बजकर के 45 मिनट, 47 मिनट, 48 मिनट। अब देखिए यहां पे, अब ये क्या हुआ है, अपने एकदम पीक पे पहुंच गया है, पूरी तरह से क्या पहुंच गया है, पीक पे पहुंच गया है। ठीक, अपने एकदम पीक पे पहुंच गया। यहां पे आप देखेंगे 11 बजकर के 47 मिनट पे, लगभग 11 बजकर के 47 मिनट पे देखेंगे तो यहां पे क्या आपको दिख रहा है, यहां पे आपको दिख रहा है एक नए सिरे पे क्या दिखाई दे रहा है, एक नए सिरे पे हमको दिखाई दे रहा है मार्केट बुलिश हमको होता हुआ दिखाई दे रहा है, जो कि कंटिन्यू कब से चल रहा है, कब से चल रहा है। अब दूसरी बात हमको क्या दिखाई दे रही है, दूसरी बात हमको ये दिखाई दे रही है कि सपोर्ट हमारा कैसा हो गया है, रेजिस्टेंस हमारा कैसा हो गया है। बताइए मुझे चैट बॉक्स में एक बार कि हमारा रेजिस्टेंस यहां पे अब कैसा हो गया है, रेजिस्टेंस कैसा हो गया है, बताइए। वीक टुवर्ड्स टॉप, वीक टुवर्ड्स बॉटम, रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस हम पूछ रहे हैं आपसे, रेजिस्टेंस कैसा हो चुका है। रेजिस्टेंस पे ध्यान अगर गया आपका तब तो आप सही हैं, रेजिस्टेंस पे ध्यान नहीं जा रहा है आपका। रेजिस्टेंस कैसा हुआ है, आप कलर देख रहे हैं, फिर आप कलर देख रहे हैं। रेजिस्टेंस हमारा पूरी तरह से ये स्ट्रांग हो गया है, क्योंकि सेकेंड हाईएस्ट वैल्यू जो 800 पे थी वो 70% हो गई है, और रेजिस्टेंस स्ट्रांग हो गया है, रेजिस्टेंस स्ट्रांग हो गया है। फिर सपोर्ट हमारा नए प्लेस पे बन चुका है, कितने बजे, 11 बजकर के 56 मिनट पे। अब बैंक निफ्टी पूरी तरह से अपना जो भी काम था आज का, वो पूरा काम कर ली है। अब यहां से 1% भी चांस नहीं है कि मार्केट ऊपर की तरफ जाए। कहीं से कोई कंडीशन बता दीजिए, कोई कहीं से कंडीशन बता दीजिए कि मार्केट में यहां से जो है, यहां से निफ्टी हमको दिख रही है कहां होते हुए, हमको ऊपर जाते हुए दिखाई दे रही है। कोई भी कंडीशन बताइए। रेजिस्टेंस हमारा शिफ्ट हो गया ऑलरेडी, पहली बात। सपोर्ट हमारा शिफ्ट हो गया, रेजिस्टेंस हमारा क्या है, नए सिरे पे स्ट्रांग हो गया है। ठीक, अब धीरे 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 क्या हुआ कि रेजिस्टेंस हमारा स्ट्रांग हो गया, और ये सपोर्ट साइड में कंफ्यूजन बना रहा कि सपोर्ट है कहां, सपोर्ट है कहां। एक घंटे में क्या होता है कि 5% तक मूवमेंट करता है, तो हम समझते हैं कि एक घंटे में क्या करेगा वो, एक घंटे में हमको रिवर्सल देगा। कौन, एसओसी। अगर क्या होता है, 99% से लेकर के 75% तक ट्रेवल करता है, तो कितने घंटे का हो जाता है, 2 घंटे का। और जब शिफ्टिंग हो जाती है तो कितने घंटे का हो जाएगा, 3 घंटे का एसओसी है। यहां पे देखिए 5800 पे हमारा सपोर्ट था, 5200 पे हुआ है, एसओसी चेंज हुआ है कि नहीं हुआ है, शिफ्टिंग हुई है या नहीं हुई है, फिर भी अभी कंफर्म नहीं है, फिर भी अभी कंफर्म नहीं है। 3 घंटे से ये कंफर्म कर रहा है कि हमको रहना कहां है। मार्केट इसी बीच में सब कुछ अपना काम कर चुका था, पूरी तरह से काम कर चुका था, कोई ऐसा काम इसका बाकी नहीं था जो कि ना कर चुका हो। ठीक,
और जब नहीं कर कर चुका है ऑलरेडी काम, तो इसको क्या बचा है? सिर्फ जिंदगी में यही बचा है कि क्या करें, गंगा नहा लें। अब गंगा नहा लें। पहली बात, एसओसी होने का रीजन समझिए क्या है आज। एसओसी होने का रीजन ये है कि मार्केट में कोई वीक टुवर्ड्स टॉप, वीक टुवर्ड्स बॉटम नहीं है जो कि प्रेशर बना करके उसको अपनी तरफ खींचे। पहली बात एसओसी होने का। दूसरी बात एसओसी होने का बैंक निफ्टी में क्या है? एसओसी होने का दूसरी रीजन यह है कि मार्केट अपने टॉप पे था, अब उसको नीचे आना था, और नीचे आना था तो मिल गया उसको रस्सी का सहारा। और क्या हुआ, उसको फिसलते हुए उसको चला आया। तीसरा कंडीशन क्या है? तीसरा कंडीशन, जो हमारा सपोर्ट रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा था, वो स्ट्रांग हो गया। समझ में आया? स्ट्रांग हो गया यानी पूरी तरह से फुलफिल कंडीशन था। और पूरी तरह से क्या हुआ कि मार्केट सम्मान किया इसका। थोड़ा सा शिफ्ट हुआ था, ये परसेंटेज डिक्रीज हुआ तो थोड़ा सा इसका सम्मान किया। तो जो लोग यहां से भी अगर किए होंगे, यहां से भी पीक पे भी जा करके, तो 5, 10, 15 मिनट तक क्या किया, सम्मान किया, समय का वेट किया कि देखते हैं कोई वीकनेस हो जाए, कहीं पे हो जाए तो बच जाए। लेकिन अगर वीकनेस भी होता तो क्या करता है? वीकनेस भी होता तो टॉप पे तो जाने की जगह है नहीं। अगर मान लेते हैं कि एसओसी नहीं होता, रेजिस्टेंस साइड में वीकनेस हो जाता, तो भी हमारा क्या होता? वीकनेस की वजह, कहीं वीकनेस तो दिखाई नहीं दे रहा है टॉप की तरफ, नीचे ही आता। लेकिन बट सर ये तो बुल रन था ना। कहां से बुल रन हो गया आपका? किस बिहेव पे बुल रन हो गया आपका? बुल रन कहां पे हुआ आपका? अभी इतना देर से प्रवेश जी बता रहे हैं आपको, बुल रन कहां पे है? टॉप पे आकर के बैंक, टॉप पे आकर के यहाँ पे निफ्टी पड़ी, बैंक निफ्टी पड़ी हुई है। और टॉप पे आने के बाद में एसओसी मिल रहा है आपको, एसओसी सपोर्ट साइड में मिल रहा है। बुल रन कैसे हुआ, बताइए? सही है। अगर प्रवेश जी सर अगर बाद में आकर के क्लास ज्वाइन कोई होंगे तो डोंट वरी, कोई बात नहीं है, इसका रिकॉर्डिंग अपलोड हो जाएगा, तो इस वीडियो को एक बार जरूर देखिएगा, और देखना चाहिए आपको, है ना? और देखे भी होंगे तो कोई बात नहीं, इसको एक बार और देखिएगा। समय धीरे धीरे हुआ, कितने बजे? 12 बजे। 12 बजे तक इतना प्रेशर हो चुका था कि बैंक निफ्टी ऑलरेडी अपना काम कर चुका था। कुछ भी बाकी नहीं था इसको करने के लिए, जीवन में कुछ भी बाकी नहीं था। और ये क्या किया, पूरी तरह से एसओसी लगा। और कहां तक वीकनेस होनी चाहिए इसकी? 51,500 तक तो इसकी रेंज है। 50, जब इस पे क्लिक किए तो 51,400 तक ये दिखाया। और 400 तक दिखने के बाद में डिस्टेंस अगर स्टॉप हो जाता है, ठीक है, टॉप पे अगर रहेगा, एसओसी हो गया, तो फिर एसओसी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एसओसी को हम कब गलत मान लेते हैं? जब वो बॉटम पे होता है और सपोर्ट साइड में एसओसी होता है, तो हम फिर गलतफहमी में हो जाते हैं कि एसओसी हमको मिलेगा, फिर नहीं मिल पाता है। समझ में आया? अगर यही क्या होता, यही अगर रेजिस्टेंस साइड में एसओसी होता, स्टेट ऑफ कंफ्यूजन 3 घंटे का होता, तो फिर हमको एसओसी नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता? क्योंकि जो रेंज तय करने वाला है वो ऑलरेडी तय कर चुका है, तो अब क्या करेगा? समझ में आया? इसके लिए एसओसी के लिए एक अलग से क्लास लेकर के हम फिर से आएंगे आप लोगों के लिए, और प्रॉपर आपको गाइड करेंगे। देखिए रेंज कहां तक हमको दिखाई दे रही है? रेंज हमको दिखाई दे रही है जहां पे हमको वीकनेस हमारा दिखाई देता है, वहां तक हमको रेंज हमारा दिखाई देता है एसओसी का। यानी कि 51,409 तक हमको दिखा रहा है। एसओसी में होने के बाद में क्या हुआ, ये बैंक निफ्टी है, तो बैंक निफ्टी जब चलता है तो आपको भी हम बताया कि एक डाइवर्जन, दो डाइवर्जन नीचे जाने की कोशिश करता है। और जब ये कोशिश करेगा तो देखिए यहाँ पे ये कहां तक का गया है, ये डाइवर्जन को कहां तक किया है? 409 तक का ये होना चाहिए था। 409, यानी 409 में से दो डाइवर्जन नीचे, यानी कि कितना, दो डाइवर्जन का मतलब क्या हो गया? 100 पॉइंट का बैंक निफ्टी है, तो 100 पॉइंट यानी 200 पॉइंट नीचे कर लीजिए, तो यहां तक आने की कोशिश किया, पूरी तरह से, पूरी तरह से आने की कोशिश किया, इसमें कोई डाउट नहीं है। और ये सुपर ट्रेड मिला आपको एसओसी का, मिला या नहीं मिला? ठीक है। तो पहली बात, आपको पहला हमारा ट्रेड जो था, ये पहला ट्रेड हमको यहां पे हमको दिखाई दे रहा था, पहला ट्रेड। दूसरा ट्रेड हमको कहां पे दिखाई दे रहा था? ये वाला ट्रेड हमको दिखाई नहीं, ये वाला ट्रेड नहीं करना चाहिए।
क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि वीक टू बॉटम बना हुआ है ऑलरेडी। वो अलग की बात है कि वो बेचारा स्टेबल है, वो कुछ मूवमेंट नहीं कर रहा है, सुस्त पड़ा है, तो उसको थोड़ा सा इग्नोर करना चाहिए। मार्केट उस सिचुएशन में जनरली ऊपर ही जाता है, मतलब उसके अपोजिट डायरेक्शन में ही जाता है, क्योंकि मार्केट अपना काम करता है। समझ में आया? और तीसरा, जब आपको ट्रेड नहीं मिला है सुबह से, तो फिर आप एसओसी बिल्कुल कर सकते हैं। और जो लोगों ने एसएसयू की समझा होगा, बहुत बहुत अच्छा मोटा पैसा 1100 पॉइंट का, लगभग लगभग 1100 पॉइंट का आपने अर्न किया होगा। तो क्या मेरी बात ये समझ में आई आपको? आज की पोस्ट मार्केट, फिर उसी तरह से मार्केट वहीं अपना सेटलमेंट किया, फिर सेटलमेंट करने के बाद में एडजस्ट की वैल्यू, नया सपोर्ट सपोर्ट रेजिस्टेंस बना, फिर उसी के इर्द गिर्द मार्केट चलता रहा। समझ में आया? तो क्या ये बैंक निफ्टी का पोस्ट मार्केट आज का मेरा आपको समझ में आया या नहीं आया? मुझे एक बार चैट बॉक्स में मुझे बता दीजिए। या कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, वो भी आप मुझे बता दीजिए कि हाँ, इस टॉपिक को हम आप नहीं समझे, कितने बजे के कैंडल्स को आप नहीं समझे। बताइए अमित जी क्यों कंफ्यूज्ड है? अमित जी क्यों कंफ्यूज्ड है? अमित जी, फाल कैसे हुआ सर? फाल अमित जी ऐसे हुआ कि एसओसी आप जानते हैं, या तो आप क्लास लेट से ज्वाइन किए हैं। एक मिनट, हम आपको बता रहे हैं। एक मिनट लाइन पे रहिएगा, हम आपको बता रहे हैं ये फाल कैसे हुआ। अमित जी, आपको अनम्यूट का ऑप्शन गया होगा। अमित कुमार जी, अमित कुमार जी, आपको अनम्यूट का ऑप्शन गया होगा। हाँ जी सर। जी बताइए, क्या नहीं समझ में आ रहा है आपको? सर ये फॉल कैसे हुआ मतलब सर? एसओसी के बारे में सर आप जानते हैं? हाँ सर, एक साइड पूरा स्ट्रांग रहेगा तो उस केस में होता है ना एसओसी। क्या क्या रूल्स क्या है उसके? जैसे मतलब कोई भी जैसे रेजिस्टेंस साइड स्ट्रांग हो और सपोर्ट साइड कंफ्यूजन हो, तो उस हाँ। केस में सपोर्ट के तरफ मार्केट मूव कर जाता है। विक्रम जी सर लिखते हैं कि ये चीज बताइए, आप जब भी आते हैं क्लास लेने, मार्केट बिल्कुल इजी हो जाता है, क्योंकि सर मैं बैंक निफ्टी ही फोकस करता हूं, और मैं बहुत अच्छे से बैंक निफ्टी को देखता हूं। बहुत कैंडल टू कैंडल हम बैंक निफ्टी को देखते हैं, और बच्चों के साथ क्लास में डिस्कस भी करते हैं इस चीज को। ठीक है। तो अमित जी, कितने दिन हो गए आपको कम्युनिटी ज्वाइन किए हुए? सर 4-5 महीने हो गए सर। 4-5 महीने हो गए ना, तो सर थोड़ा सा एसओसी पे जी सर। फोकस कर लीजिए। और एसओसी पे फोकस कर लेंगे ना, तो प्लीज आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, है ना? ये फॉल क्यों हुआ ये आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए। स्ट्रांग हो गया था रेजिस्टेंस, बिल्कुल हो गया था स्ट्रांग। अब कैसे नहीं होगा? बैंक निफ्टी सीखने के लिए, बैंक निफ्टी सीखने के लिए आप, हमारा वीडियो है डैडीज इंटरनेशनल स्कूल के यूट्यूब चैनल पे, इस वीडियो को जा करके आप देखिए। डैडीज इंटरनेशनल स्कूल के यूट्यूब चैनल पे आप बैंक निफ्टी का वीडियो तो देखिए मेरे साथ। मेरे साथ वीडियो देखिए, मेरा वीडियो देखिए। मैं ये आपको श्योर करता हूं कि आप थोड़ा सा मेरा साथ देंगे तो आपको बैंक निफ्टी एकदम इजी लगने लगेगा। यहीं पे कहीं होगा, हाउ टू ट्रेड इन बैंक निफ्टी, यहीं पे कहीं होगा। एक मिनट, सर्च करिए, यहाँ पे मिल जाएगा आपको। ये कितने दिन पुराना दिख रहा है? 12 डेज। हाँ, हाउ टू ट्रेड इन बैंक निफ्टी, इसका क्लास देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। फिर बैंक निफ्टी के लिए, हाँ, ट्रेड मत करिएगा, ट्रेड मत करिएगा, लेकिन आप वीडियो जरूर देखिए। बैंक निफ्टी में थोड़ा सा कम कम होता है ना, कि थोड़ा सा ये होता है कि हमको चीजें धीरे 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 समझ में आना स्टार्ट होती है। सब लोगों की क्या होती है कि कैचिंग पावर एक जैसी नहीं होती है, हम दूसरे से कंपेयर नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम अपने आप में जो है, जिस भी फील्ड में है, उसमें हम कुछ कर सकते हैं, और ये मुझे बिलीव होना चाहिए। आज का हो जाएगा सर, निफ्टी का क्लास का वीडियो अपलोड हो जाएगा, डोंट वरी, इसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है। तो चलिए, उम्मीद करते हैं कि आज का बैंक निफ्टी का क्लास आपको सुपर्ब लगा होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। फिर मिलेंगे हम एक बैंक निफ्टी के क्लास में, या जो भी आप कमेंट करेंगे उस क्लास में। जी बताइए आकाश जी, आपका डाउट क्या है? आकाश जी लिख रहे हैं कुछ डाउट है। आकाश एम के जी सर, आपको अनम्यूट कर दे रहे हैं लास्ट। आकाश, लेकिन हाँ, बैंक निफ्टी से करिएगा, निफ्टी से मत करिएगा, क्योंकि हम निफ्टी बहुत कम देखते हैं। सर बताइए, एक डाउट था। अनम्यूट करें सर, बताएं। हाँ सर, एक डाउट था निफ्टी के बारे में था।
पर सुनो तो निफ्टी के मेरी बारे में बात मत पहले। पूछिए सनम, निफ्टी के बारे में हम देखते हैं, नहीं नहीं, बच्चों को सुनो, बताना होता है एक तो थोड़ा मिनट, सा ठीक हम है ना, देखते हैं, ठीक ठीक। लाइन ड्रॉ हाँ, वगैरह ठीक करके ठीक है। रखते हैं, लेकिन हम प्रॉपर नहीं देख पाते नहीं हैं। नहीं फिर उसको हमको डेटा देखना ठीक है। होगा और डिले होगा फिर, है ना। नहीं नहीं नहीं, डिले नहीं, 2 ही मिनट का काम है। हेलो। हम्म। जो वीकली रेंज के बारे में वहाँ पे लिखा हुआ है ना, तो ये जो वीक है वो वीक में जो वीकली रेंज है वो ये करेंगे क्या, टच करेंगे क्या, ये पूछ रहा था देखिए मैं। हमारा वीकली रेंज के बारे में आपको क्या बताया गया है कि जब मार्केट ऑल टाइम हाई पे होता है या ऑल टाइम लो पे होता है तो वीकली रेंज वहां पे प्रॉपर वर्क नहीं करती। अच्छा। ठीक है, तो इस बात को आप ठीक है ध्यान सर। रखिएगा। ठीक है, वहां ठीक पे है अब सर, लो थैंक लेवल, लेवल टू सेफ हो जाता है। यू। अच्छा, ठीक। ठीक है ना सर, थैंक यू सर। जी, ओके, वेलकम सर। नहीं, ट्रेडिंग व्यू पे चार्ज क्यों चार्जेबल रहेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट है ट्रेडिंग व्यू पे। आईडी बना लीजिए सिंपली। चलिए फिलहाल के लिए आज के लिए इतना है, फिर मिलेंगे हम आपको नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बच्चे आपके साथ अभी रूबरू होने आ रहे हैं। बच्चों के साथ आप क्लास करिए, बच्चों के साथ क्लास स्टार्ट होने जा रहा है। फिलहाल आज के लिए इतना ही। सभी लोगों को मेरी तरफ से गुड नाइट है, और सभी लोगों को मेरे तरफ से गुड नाइट। गुड नाइट है सभी को।